रोले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी सर्वेक्षण करते करते अब पहुंचे हैं बिहार के बांका जिले में और इस वक्त बेलहर प्रखंड में है। बेलहर विधानसभा भी है और बेलहर के जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं ये भितिया पंचायत है। भितिया की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि गरीबों की संख्या इस पंचायत में अत्यधिक है और यहाँ से हम बेलहर का हाल जानने वाले हैं। इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं भितिया पंचायत के मुखिया जितेंद्र जूनियर साहब वो जुड़ रहे हैं। जूनियर साहब की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने चुनाव में जो वादे यहाँ की जनता से किए थे, बदलाव का मूड था और कुल मिलाकर जो चुनावी एजेंडे इनके थे कि पलायन नहीं होने देंगे, पंचायत में ही रोजगार की व्यवस्था होगी, शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होगी। साथ साथ इन्होंने कहा था कि पहुंच पथ जो है, कुछ गांव ऐसे थे जहां आपको नदी पार करके इस पंचायत में जाना होता था, वहां पहुंच पथ भी बनाया जाएगा। तो आपसे संक्षिप्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जूनियर साहब कि कितना सफल हो पाए आप अपने उस चुनावी एजेंडे पर और उसमें जो चाहे आपके विधायक रहे हो, चाहे आपके जिला परिषद रहे हो या आपके सांसद महोदय रहो, चूंकि सबके प्रयास से ही चीज़ें आगे बढ़ती है, तो कितना आप लोग सफल रह पाए हैं उस काम में? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस चिलचिलाते धूप में और हमारे पंचायत में जो अपना समय देकर और लोगों से रूबरू होने के लिए और जनता का दुख सुख जानने के लिए हमारे पास पहुँचे आप लोग। मैं जितेंद्र जूनियर, ग्राम पंचायत भितिया से मुखिया प्रतिनिधि। देखिए, हमारा जो लक्ष्य था, हम जो चुनाव में लोगों से वादा करके, जनता से वादा करके आए थे, बहुत सारा सपना लेकर के आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा खरे तो नहीं उतर पाए क्योंकि कुछ विभागीय सपोर्ट भी ठीक नहीं रहा। लेकिन हमारे पंचायत की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए और जनता का जो उम्मीद था उसको उस पर अगर हम बात करें तो जनता काफ़ी संतुष्ट है। ये काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का बदलाव हमारे पंचायत को मिला है ताकि हम अपने रोज़गार के लिए प्रतिनिधि से बात कर सकें, मिलजुल कर बैठ कर बात कर सकें। और रही कि विकास संबंधी जो बातें हैं वो हमने यथक अपना जहाँ तक हो सका है लगभग हमने संतुष्टिजनक काम किया है। गली नली का काम किया है, बहुत से आंगनबाड़ी का नवनिर्माण भी कराया है, जीर्णोद्धार भी कराया है और इसके बाद मनरेगा का भी हमने काम कराया है। और रही बात कि जो बिल्कुल जनहित का जो काम है, जो सेवाएं हैं हमारे माध्यम से मिलना चाहिए लोगों को, जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये विकलांग के लिए जो सुविधाएं हैं सरकार के माध्यम से जो दी गई सुविधाएं हैं, हम उस पर भी दिव्यांग पेंशन बिल्कुल इस तरह का जो भी काम है वो हमने किया है और बड़ी लगन के साथ हमने किया है और बड़ी चाह के साथ किया। जनता में भी काफ़ी संतुष्टि है। कुल मिलाकर ये बेसिक काम है जो अभी मुखिया जी ने बताया। पंचायत सरकार भवन पंचायत में जो आपके बन गया है या नहीं बना है? नहीं, अभी निर्माणाधीन है जी। तो किस तरह से उसको, चूंकि अब लगभग 4.25 साल का जो आपका कार्यकाल है वो हो चुका है, विधानसभा चुनाव आने वाला है 4 महीने बाद और उसके बाद फिर आप लोगों के परीक्षा की घड़ी आने वाली है और उस परीक्षा के लिए पंचायत सरकार भवन एक अहम योगदान दे सकता है। आपने वादा किया था कि आपको बेलहर जाने की, जो यहाँ से लगभग मुझे फुल्ली डुमर प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए कितना तत्परता से काम कर पाए हैं और क्या लगता है, चूंकि बहुत सारे जगह बने हुए हैं और उसके ताले ही लगे हुए देखे हैं हमने, तो आपके पंचायत में जब वो भवन तैयार हो जाएगा तो लोग यहीं पर सारा काम करा लेंगे या उनको फुल्ली डुमर जाना पड़ेगा? नहीं, अगर तो ये सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन अगर हमारे यहाँ बन जाती है, जो अभी निर्माणाधीन है, हमें लगता है कि हमारे कार्यकाल में अगर बन जाती है तो लगभग हम सारा सुविधा, जो प्रखंड का सुविधा है वो हम जनता को उपलब्ध कराएंगे, यही हमारा प्रयास है। और रही कि कुछ अब क्या कहा जाए, वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम के वजह से या फिर विभागीय प्रॉब्लम की वजह से लेट हुई और मेरा भी सपना था कि मेरे कार्यकाल में अगर ये सरकार भवन बनकर तैयार हो जाती है तो हम बहुत बड़ी एक प्रयास तो आपने किया, क्योंकि कार्यकाल में योजना जो आई सरकार भवन की, बहुत दिन से
यहाँ पर अलग प्रतिनिधि थे जी। और वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनके कार्यकाल में ही बन जाना था, लेकिन ये प्रयास रहा कि आपने पंचायत सरकार बनाने की जो कोशिश है उसके लिए अपने अधिकारियों से मिलकर उनका योगदान मांगा और उस हिसाब से यहाँ पर बन रहा है, तो इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। एक समस्या है, हम लोग भितिया में पहले भी घूमे हैं, अभी भी आते हुए चौक चौराहे पर बात कर रहे थे। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इस मामले में आपके पंचायत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। जो ज़रूरतमंद है उसको आवास मिल नहीं रहा और जिसके पास आवास ही आवास है उनको आवास के लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। तो आप चूँकि अभी करने वाले हैं आम सभा उसके लिए, तो क्या लगता है जो ज़रूरतमंद है उसी को हक मिलना है या ज़रूरतमंद का हक काट के ऐसे लोगों को मिल जाएगा जिनके पास पक्के निर्माण है, पहले से 4 गाड़ियाँ खड़ी रहती है? क्या सोचा है आपने उसके लिए? नहीं, हमने तो इसके लिए आवास योजना के लिए सबसे पहले तो आवास योजना का जो सरकार की जो योजना थी, हम लोग जैसे चुनाव जीत करके आए, इसके बाद ये योजना मतलब हम लोग को पता नहीं चल पाया कि योजना लागू है या बंद हो गया है। काफ़ी दिनों के बाद इसको फिर मतलब चलाया गया। कुछ आपका मुख्यमंत्री आवास योजना जो है आया, फिर उससे कुछ लोगों को हम लाभ दे पाए और बड़ी खुशी हुई हम लोगों को कि हमारे कार्यकाल में ये आपका ये आवास का जो सर्वे हो रहा है, इससे हम बहुत खुश हैं कि कम से कम नहीं दे पाओ तो नहीं, अगर दे पाए हम तो कम से कम ये तो हुआ कि हम हमारे माध्यम से लोगों का नाम सूची में तो जा रहा है। इसलिए हम सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जहाँ से योजना चालू हुई। दूसरी बात है कि इस पर मेरा ये कहना है कि हमारे हिसाब से हमने ये अपना सोच रखा है कि जो भी वंचित लोग हैं और जो लाभार्थी जो लेने लायक जो कि हैं, वो हमारे कार्यकाल में एक भी नहीं छूटे जिनका कि नाम सूची में नहीं जाए। कारण क्या है कि कल हम मुखिया रहें कि ये नहीं रहें उससे मतलब नहीं है, लेकिन बेचारे का नाम अगर सूची में रहेगा, अगर कल हम ही चुनकर आते हैं या हमें जनता अगर पसंद करती है तो सूची में नाम रहेगा तभी उनका हम मदद कर पाएंगे, या फिर अगर कोई और मुखिया अगर बनेंगे तो अगर सूची में नाम रहेगा तभी वो अपना लाभ ले पाएंगे। हम इस नियत से जो है, बिल्कुल साफ नियत से हमने जो है ये सर्वे कराने का काम किया है। हाँ, लेकिन रही बात कि कहीं ना कहीं कर्मी का कुछ मनमानी रहा है, इस पर भी हम जो है कहना चाहेंगे, और मनमानी रहा है और बहुत ज़्यादा उसको ग्राम पंचायत के मुखिया जी के से बहुत ज़्यादा टाई अप नहीं किए। ये एक हमारे हिसाब से इग्नोर करने की कोशिश की गई और इसी को कहते हैं अफसरशाही। एक छोटे से अधिकारी होते हैं आवास सहायक, उस पर आरोप लगता है कि भैया वो नाम जुड़वाने के लिए किसी से 1000, किसी से 500, किसी से 2000 डिमांड करते हैं और जनता से, जबकि जितेंद्र जूनियर जी ने फेसबुक या इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अपील की थी कि आप आवास के नाम पर अगर कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो 1 रुपए ना दे। वो देखा था मैंने जूनियर साहब। एक सवाल और है, ये बताइए, बहुत सारे आरोप लगते हैं मुखिया पर और हम तो जब आपके पास आए थे आपने भी कहा था कि मुखिया कमा के धन्ना सेठ हो गया। जितेंद्र जूनियर जी कितना कमा पाए? कुछ लाभ हुआ? अगले बार चुनाव भी लड़ना है तो उसकी किस तरह की तैयारी है? और हकीकत में क्या आप लगता है भ्रष्टाचार खत्म कर पाए? ये बड़ा भावुक करने वाला सवाल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पूछा जाएगा। जी जी जी, बहुत अच्छे सवाल है और मतलब क्या कहा जाए, मतलब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको लगता है कि हमारे पास भी शब्द जो है कम पड़ जाएंगे। और सबसे पहले हम एक बार आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि मुखिया बनने के बाद हमने क्या क्या किया है, अपने आप में क्या क्या किया है। हम जनता को क्या दे पाए तो अलग बात है, क्योंकि माहौल रहा है कि मुखिया जब बनता है तो उनका सपना रहता है कि एक बार अगर मुखिया बन गए तो 2-4-5 पीढ़ी बैठकर खाएंगे, नहीं भी बनेंगे तो कोई बात नहीं है। एक सपना होता है घर बनाना, दूसरा होता है स्कॉर्पियो लेना। जी जी बिल्कुल, तो कुछ ले पाए, घर वर बना पाए। बिल्कुल, तो एक बार हम आप लोगों से क्षमा चाहते हुए हम ये चाहेंगे कि जहाँ हम बैठे हैं अपनी कुटिया में, यहीं से हम चुनाव का आह्वान किए थे और आज भी यही कुटिया है मेरे पास। इसलिए हम जनता के सामने ये कहना चाहेंगे कि हम अपनी खुली नीयत के साथ जनता के साथ हैं, बल्कि हमारे इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। हम जनता से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। और एक बार हम चाहेंगे कि आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार जो है हमारा जो हालात है वो आज दिखा दें जनता को, ताकि जनता को भी ये पता चले।
बिल्कुल, तो यही वो कुटिया है और ये जी। सवाल, चलिए क्षमा चाहता हूँ आप भावुक हुए। जी। यही वो कुटिया है जहाँ से पूरा जी। चुनाव मैनेज हुआ था जी। और आज भी मुखिया जी यहीं बैठे हैं। जी। कुल मिलाकर आज भी बाइक से चलते हैं, जी। लोगों से मिलते जुलते हैं और इसी तरह से भितिया पंचायत जो है वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है और यही दिखाने का प्रयास जी। था। लोग कहते हैं, आरोप लगाने वाले लगा देते हैं कि भाई मुखिया जी, खासकर हमारा ये सोच था कि जनता हमें किसी भी तरह से कोई बदनामी का टीका ना लगा दे। हम अपने आप में स्वच्छ हैं तो स्वच्छ हैं, हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। किसी तरह का कोई मेरे साथ जनता यह ना कहे कि मेरे साथ कोई चीटिंग किया या मेरे साथ कोई दलाली किया, मुखिया या ये किया वो किया। हम भले भूखे हैं, कोई बात नहीं है, हम मान सम्मान के लिए जीते हैं। बिल्कुल, हम जी। सम्मान के लिए आए जी। थे और उस सम्मान की राह जी, पर बिल्कुल। भितिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र जी। जूनियर जी चल रहे हैं जी। और उम्मीद है कि भितिया, चूंकि अभी 8-9 महीने का और समय है, 26 में इनके भी चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले बहुत सारे काम होने अभी पंचायत में बाकी है और उसे भी दूर दुरुस्त जल्द करा लिया जाएगा। मुखिया जी को उम्मीद है कि जो इन्होंने चुनावी वादे किए हैं, खुद मान रहे हैं कि उतने खड़े नहीं उतर पाए, चूंकि मुखिया के भी पावर को कहीं ना कहीं अफसरशाही द्वारा पस्त करने का प्रयास किया गया। आखिर में क्या संदेश आप देना चाहेंगे, चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसकी तैयारी भी नेताओं ने कर दी है, आपके बीच में भी आएंगे नेता, पंचायत वासियों से क्या अपील रहेगी, क्या सोचकर इस बार मतदान किया जाए और उसके बाद आप लोगों के भी परीक्षा की घड़ी है तो उसके लिए भी क्या अपील करेंगे, थोड़ा संक्षिप्त। चलिए, बहुत अच्छा सवाल रहा आपका और इस पर हम ये कहना चाहेंगे, अभी जो विधानसभा का जो अब माहौल शुरू होने वाला है चुनाव का, तो इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि वैसे यहाँ उम्मीदवार तो एक से एक होंगे और हम किसी के बारे में इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन हम जनता से एक बात ये कहना चाहेंगे कि जनता ही सर्वोपरि है और ये पूरा देश जो टिका हुआ है ये उसका बेस जनता है और जनता के एक एक वोट का जो है वो इतना बड़ा वैल्यू है जिससे कि वो खाकपति को लाखपति, लाखपति को खाकपति बना सकते हैं। है क्या कि जनता भी अपना जो वोट, कीमती वोट जो करे वो सोच कर करे, ना तो चेहरा देख करके करे, ना अपनापन देख करके करे, ना वो रिश्तेदार देख करके करे, ना जाति पाति किसी धर्म को देख करके करे। वो बिल्कुल निष्पक्ष करे और देश के हित में करे, समाज के हित में करे और जनता अपने हित में करे। तो फिर हमारा देश, हमें लगता है कि एक जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों का जो सपना था, जो सोच था, वो सपना जो साकार हो जाएगा। गांव के विकास का अपने पंचायत के विकास का, पंचायत का भी विकास हो जाएगा। वो जाति और धर्म से उठ करके अपना काम करे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आपने सुना होगा, कभी ना कभी बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि गांधी जी का सपना था कि गांव उत्थान हो, गांव से ही शहर बनेगा और गांव जिस दिन डेवलप्ड हो गया भारत का तो देश अपने आप डेवलप्ड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही दिखाने का एक प्रयास था। और भितिया की अगर स्थिति की आप बात करेंगे तो यहाँ से मुखिया पहले भी चुने जाते थे, इनसे पहले एक और मुखिया होते थे, हालांकि कंट्रोल करने वाले उनको कोई और होते थे, पंचायत की जनता जानती है। और एक सामान्य परिवार से जितेंद्र जूनियर साहब ने पिछले चुनाव में जो चुनाव हुआ उसमें मात दिया उनको और पंचायत को बदलने का प्रयास किया। इनके प्रयास से जनता कितनी खुश है इसका सुझाव जनता स्वयं 2026 में देने वाली है। और जितेंद्र जूनियर साहब उम्मीद कर रहे हैं कि जो काम इन्होंने किया है तो जनता भली भांति उसे जान रही है और इनके साथ खड़ी होगी। हम लोग बने हुए हैं अभी बांका में, आपको दिखा रहे हैं लगातार हाल, चलेंगे अगले पंचायत में, अगले चौक पर, वहां से भी लोगों की राय आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। जूनियर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।